एक दिन गुरुकुल के शिष्यों में इस बात पर बहस छिड़ गई कि आखिर इस संसार की सबसे शक्तिशाली वस्तु क्या है। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ। जब विवाद का कोई निर्णय न निकला तो सभी शिष्य गुरुजी के पास पहुँचे। सबसे पहले गुरुजी ने उन शिष्यों की बातों को सुना और फिर थोड़ी देर सोचने के बाद बोले, तुम सभी की बुद्धि खराब हो गई है क्या? यह अनाप शनाप प्रश्न कर रहे हो। इतना कहकर वे वहाँ से चले गए। हमेशा शांत रहने वाले गुरुजी से किसी ने इस प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं की थी। सभी शिष्य क्रोधित हो उठे और आपस में गुरुजी के इस स्वभाव की आलोचना करने लगे। अभी वे आलोचना कर ही रहे थे कि गुरुजी उनके समक्ष पहुँचे और बोले, मुझे तुम सब पर गर्व है। तुम लोग अपना एक भी क्षण व्यर्थ नहीं करते और अवकाश के समय भी ज्ञान की चर्चा किया करते हो। गुरुजी से प्रशंसा के बोल सुनकर शिष्य गदगद हो गए। उनका स्वाभिमान जागृत हो गया और सभी के चेहरे खिल उठे। गुरुजी ने फिर उन सभी शिष्यों को समझाते हुए कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज आप लोगों को जरूर मेरा व्यवहार विचित्र लगा होगा। दरअसल मैंने यह सब जानबूझकर आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए किया था। जब मैंने आपके प्रश्न के बदले में आप सबको भला बुरा कहा तो आप सभी क्रोधित हो उठे और मेरी आलोचना करने लगे। लेकिन जब मैंने आप लोगों की प्रशंसा की तो आप सब प्रसन्न हो उठे। पुत्रों, संसार में वाणी से बढ़कर और दूसरी कोई शक्तिशाली वस्तु नहीं है। वाणी से ही मित्र को शत्रु और शत्रु को मित्र बनाया जा सकता है। ऐसी शक्तिशाली वस्तु का प्रयोग सभी व्यक्ति को सोच समझकर करनी चाहिए। वाणी का माधुर्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। गुरुजी के बातें सुनकर शिष्यगण संतुष्ट होकर लौट आए और उस दिन से सभी मीठा बोलने का अभ्यास करने लगे। हमारी बोली या वाणी बेहद शक्तिशाली होती है। ज़रूरत है इसका सही प्रयोग करने की। यदि हम अपनी बोली अच्छी रखते हैं और अपनी बात बिना किसी को ठेस पहुंचाए कहते हैं तो यह हमारे व्यक्तित्व को संवारता है और हमें लोगों के बीच लोकप्रिय बनाता है। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इस कहानी को लाइक कर दीजिएगा और इस तरह की कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।